हमारे नीतीश चाचा जो हैं वो पोकेमोन का कलेक्शन पूरा कर रहे हैं। राज्यसभा रह गया था, इसलिए अब राज्यसभा जाकर के उस बॉक्स में भी टिक मारना चाहते हैं। ये पटना की भाषा नहीं है बाबू, ये कुछ और ही हो रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि आपके घर पर कोई मेहमान आए और आपका जो पड़ोसी है वो पड़ोसी आपके घर में आकर उस मेहमान को पीट कूट कर, गालियां देकर, लात जूते उसके ऊपर बरसा करके चला जाए और उस बीच में आप सिर्फ इतना कहें कि भाई शोर मत करो, क्योंकि शांति बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा जो राष्ट्रीय एकता का प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट उस वक्त दिल्ली के ही किसी मसाज पार्लर में तेल लगवाने चला गया। नमस्कार, मैं हूं खबरी खबरदार। हर खबर पर रखता हूं नजर, पर बाकियों की तरह मैं नहीं हूं तेज तर्रार। मेरा है सॉफ्ट, स्लो एंड इजी संसार, इसीलिए मेरे प्रोग्राम में आपको कभी भी नहीं मिलेगी आज की ताज़ा खबर, क्योंकि ये है कल की बासी खबर। यहाँ हर खबर देर से मिलती है, पर मिलती है पूरे सटायर, सरकाज़म, फन और तीखे तड़के के साथ। तो इसी के साथ डालते हैं नजर कल और परसों की बासी खबरों पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 2026 की अजीबोगरीब दुनिया में, जहां राजनीति आईआईटी से निकलकर आईटीआई की तरफ जाने की चाहत रखती है और क्रिकेट के मैदान में रन ऐसे बरस रहे हैं जैसे चुनावों से पहले नेताओं के वादे बरसते हैं। आज की बासी खबर के इस एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं नीतीश बाबू और उनके प्रमोशन डिमोशन के खेल के बारे में। अपने पलटू चाचा यानी नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अचानक उन्हें ख्याल आया कि भाई लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, अब राज्यसभा का भी कलेक्शन पूरा करना है। हमारे नीतीश चाचा जो हैं वो पोकेमोन का कलेक्शन पूरा कर रहे हैं। राज्यसभा रह गया था, इसलिए अब राज्यसभा जाकर के उस बॉक्स में भी टिक मारना चाहते हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये महाराष्ट्र मॉडल है, इनफैक्ट उसका रिफाइंड वर्जन है, जहां दूल्हा किसी और को बनाया जाता है पर फेरे कोई और लेता है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये वैसे ही हो गया जैसे कोई कलेक्टर कहे कि भैया बहुत हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो है मुझे कांस्टेबल बनना है। और मजे की बात देखिए, नीतीश जी ने जो इस बारे में घोषणा करने के लिए पोस्ट डाली, उस पोस्ट की भाषा में दिल्ली दरबार की ऐसी महक आ रही है कि बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है ये पटना की भाषा नहीं है बाबू, ये कुछ और ही हो रहा है। खैर, चाचा आप दिल्ली जा रहे हैं और पीछे छोड़े जा रहे हैं सम्राट चौधरी जैसे चेहरे और अपने सुपुत्र निशांत के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी की संभावना। वैसे नीतीश जी ने 20 साल तक परिवारवाद के खिलाफ भाषण दिए और अब अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। ये देख करके जो आयरनी है और जो हिपोक्रेसी है उसकी सारी की सारी सीमाएं पार हो गई हैं। ये परिवारवाद 2.0 है। अभी कौन से ओटीटी पे आएगा ये तो नहीं पता, पर किसी न किसी ओटीटी पे ही आएगा, देखने के लिए बने रही। अब बिहार जो है वो पोस्ट नीतीश एरा में एंटर कर चुका है, जहां बरगद का पेड़ जो है वो हट गया है और अब भगवा डोमिनेंस का दौर शुरू हो चुका है। आज की दूसरी बासी खबर है वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना और पेट्रोल का पैनिक। इधर बिहार में कुर्सी बदली, उधर ईरान में खेमनेई का टाइम ही ओवर कर दिया अमेरिका ने। अमेरिकी मिसाइलों ने ऐसा प्रहार किया है कि ईरान अब 8 देशों पर एक साथ हमला कर रहा है और उनके साथ युद्ध जैसी स्थिति में लगातार बना हुआ है। हमारे देश में पैनिक ऐसा है कि लोग बाल्टियां लेकर पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा 90% तेल और 50% एलपीजी उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जहां अब मिसाइलें दनादन दागी जा रही हैं। ऐसे ही जैसे दिल्ली में पोल्यूशन होने के बाद भी लोग दिवाली पर पटाखे दागते हैं। और इस पूरे मामले पर हमारी कूटनीति देखी। हमारे सुप्रीम लीडर ने इजराइल जाकर के एक भाषण दिया, जिसमें कह दिया कि इजराइल जो है वो दुनिया का फादरलैंड है और इंडिया जो है वो मदरलैंड है। ये फादरलैंड और मदरलैंड के बीच में जो आम जनता है वो बेचारी चाइल्ड बन के बैठी हुई है, जिसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका पेट्रोल जो 200 लीटर पार होगा या एलपीजी का सिलेंडर 2000 के पार जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान का जहाज डुबो दिया। ये वही जहाज है जो भारत ने विशेष इन्विटेशन भेजकर बुलाया था अपने एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने की। और जब भारत के पास खबर आई कि अमेरिका ने ईरान का वही जहाज श्रीलंका के आसपास कहीं डुबो दिया, तो इस पर भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि सुलह ही समाधान है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपके घर पर कोई मेहमान आए और आपका जो पड़ोसी है वो पड़ोसी आपके घर में आकर उस मेहमान को पीट कूट कर, गालियां देकर, लात जूते उसके ऊपर बरसा करके चला जाए और उस बीच में आप सिर्फ इतना कहें कि भाई शोर मत करो, क्योंकि शांति बहुत अच्छी चीज़ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, आज की तीसरी बासी खबर है क्रिकेट का पैसा वसूल तमाशा। जब दुनिया जल रही थी तो हम मजे ले रहे थे और वानखेड़े स्टेडियम में चौके और छक्के गिन रहे थे। इंडिया बनाम इंग्लैंड T20 सेमीफाइनल, 40 ओवर में 500 रन बरसे था और इंग्लैंड के 22 साल के जेकब बेथल ने ऐसी बल्लेबाजी की कि लेकिन फिर आए जसप्रीत बुमराह और उनके 18वें ओवर में बरसाए गए यॉर्कर्स ऐसे थे जैसे सरकार द्वारा बरसाई गई टैक्स की मार आम जनता के ऊपर कि कितना भी लेफ्ट राइट कर लो बेटा, कितने भी पेच निकालने की कोशिश कर लो, बच के जाओगे कहाँ, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। ठीक वही रवैया बुमराह ने भी अपनाया इंग्लैंड के खिलाफ। खैर, हम फाइनल में पहुंच गए एक अच्छी जीत के साथ और अब हमारे पास पेट्रोल हो या ना हो उस बात की संभावना का जैसी भी बन रही हो, हमारे पास फाइनल्स में खेलने का जोश पूरा है। पर यह फाइनल जिस स्टेडियम में है उस स्टेडियम का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे हैरी पॉटर में विलन का नाम नहीं लेते, उसी तरीके से ये स्टेडियम भी हमारे लिए किसी विलन से कम नहीं रहा है अब तक। और जो लोग भूल गए हों उनको सिर्फ एक ही शब्द याद दिलाना चाहता हूँ, कमेंट्स में कोई गाली नहीं देगा तो आप वापस आपको पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी है, सोच लीजिए। आज की चौथी बासी खबर है इन्फ्लुएंसर और उनका ड्रामा। एक तरफ कनाडा में नैन्सी ग्रेवाल की दुखद हत्या, वो खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ बोलती थी, और दूसरी तरफ हमारे UK 07 राइडर हैं, इन्होंने 2.5 घंटे का अपना एक आखिरी वीडियो डाला, लास्ट वीक, जिसमें ढेर सारा रोना धोना, माता पिता पर आरोप, प्रॉपर्टी का विवाद, सारी चीजों के बारे में खुल करके बात की गई। लेकिन इस वीडियो से ज़्यादा मजेदार बात यह है कि उनके भाई ने ही एक दूसरी वीडियो अपलोड करके ये कह दिया कि इग्नोर करो, ये सब कुछ व्यूज के लिए किया जाने वाला नाटक है। आज की 5वीं बासी खबर है समाज की बदरंग होलियां। समाज का हाल देखिए, गाजियाबाद में बच्चे गुब्बारे मारते हैं लगभग हर साल होली के त्यौहार पे बच्चे, और कुछ बड़े भी जो खुद को अभी भी बच्चा मानते हैं वो भी गुब्बारे मारते हैं। ठीक है,
गाजियाबाद में बच्चों ने गुब्बारा मारा और अक्कू पंडित जैसे हिंदू रक्षा दल के जाबाज ने उनको जवाब देने के लिए गुब्बारे के बदले पिस्तौल निकाल लिया। तो बच्चे से लड़ने के लिए पिस्तौल निकाला गया, ये है हमारी वीरता। और दूसरी तरफ दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल की कुछ लड़कियों को मोमो और मसाज वाली जैसे नस्ली जुमले सुनने पड़े। ये मुझे लगता है इसीलिए हुआ है कि हमारा जो राष्ट्रीय एकता का प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट उस वक्त दिल्ली के ही किसी मसाज पार्लर में तेल लगवाने चला गया। और इससे भी ज़्यादा डरावनी बात है वो 8-9 साल के बच्चे जो कह रहे हैं कि हम इजराइल जाकर चाकू मार देंगे। किसे चाकू मार देंगे वो आप खुद ही 2+2 कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम इजराइल जाकर चाकू मार देंगे, भले ही उसके लिए हमें चाहे 20 साल की जेल हो जाए। वैसे इस बात पर मेरी एक ही टिप्पणी है, इन बच्चों का शत्रु बोध तो गजब का है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि भूगोल क्या, कहाँ और कैसे काम करता है। और जब बचपन से ही मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो तो जिस देश में ऐसे बच्चे रह रहे हैं वहाँ भविष्य में चलकर सिविल वॉर की संभावना झुठलाई नहीं जा सकती। अब ये बच्चे कहाँ रह रहे हैं और किस देश में ऐसी सिविल वॉर की संभावना हो सकती है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो सोचने के लिए आप खुद समझदार हैं। आज के इस एपिसोड के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अवध ओझा सर की बातों से आज के एपिसोड को अंत करेंगे। उन्होंने बताई है राजा बनने की ओझा टेक्निक। ठीक है, 5 बातें। राजा वो है जो किसी के पीछे नहीं भागता, अपना वजूद पैदा करता है। दूसरा, समय की कीमत समझिए। तीसरा, शक्ति पैदा कीजिए ताकि लोग आपसे प्रेम करें, ना कि आप प्रेम के लिए भीख मांगे, वरना दुनिया तो वैसी ही है जैसी रहेगी, जहाँ पेट्रोल के लिए लाइन लगेगी, नेताएं अपनी कुर्सी बदलेंगे और इन्फ्लुएंसर्स अपने आंसू भी बेचकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में फैसला आपका है कि आपको राजा बनना है या इस सर्कस का हिस्सा। तो ये था कल की बासी खबर का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड के साथ आपसे मिलूंगा कल। यह है ऑल इंडिया डायलॉग्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।